नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव गुरु मंत्रा इंस्टीट्यूट से आपका स्वागत करता हूं गुरु मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। हमारी वीडियो का टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना शॉर्ट ट्रिक से। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि आप कैसे स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, कुछ हमें चीजें हैं जो याद रखनी है या अपना शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करने के लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है, हम 1 to 9 स्क्वायर्स याद करेंगे इस शॉर्ट ट्रिक को इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पे पहले जो वीडियोस की तरह यहाँ पे भी हमने अपने स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ पे हमने 1 to 9 स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, जो हमने ये 1 to 9 स्क्वायर याद रखने। दूसरा स्टेप हमारा जो है इसी शॉर्टकट को फाइंड आउट करने के लिए, वो ये है कि हमें एक नंबर का जिस भी नंबर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, अगर उसके एंड में कुछ जो डिजिट्स आते हैं, अगर वो हम आइडेंटिफाई कर लें, मतलब कुछ पर्टिकुलर डिजिट्स अगर किसी नंबर के एंड में है, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हमारे एग्जाम में परफेक्ट स्क्वायर्स ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैं डिजिट बताने वाला हूं, अगर नंबर उनसे एंड हो रहा है और उसका स्क्वायर रूट हमसे पूछा गया है, तो उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको नंबर बता देता हूं, वो कौन कौन से नंबर है, वो कौन कौन से डिजिट हैं जिनसे अगर कोई नंबर एंड हो रहा है तो उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो पहला नंबर है हमारा, अगर कोई भी नंबर 2 से एंड हो रहा है। दूसरा, अगर कोई नंबर 3 से एंड हो रहा है। तीसरा नंबर, कोई नंबर अगर हमारा 7 से एंड हो रहा है। चौथा नंबर, कोई चौथा डिजिट कोई अगर हमारा नंबर 8 से एंड हो रहा है। अगर किसी भी नंबर के एंड में ये चार डिजिट हो, 2, 3, 7, 8, और हमसे पूछा जाए कि उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए, तो उसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस जो हमारे 1 to 9 स्क्वायर लिखे हुए हैं, इनमें जो यूनिट प्लेस पे है, क्योंकि एक नंबर होगा जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा, उसका यूनिट डिजिट हमें बनाना पड़ेगा, और यूनिट डिजिट बनेगा इन 1 to 9 स्क्वायर के नंबर से ही। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे किसी भी स्क्वायर में 1 to 9 किसी भी स्क्वायर में 2, 3, 7, 8 कहीं पर भी यूनिट डिजिट नहीं है। तो हमारा कोई ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसके एंड में ये आते हो और उसका स्क्वायर रूट परफेक्ट निकल जाए, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो। तो ये एक पहला स्टेप है, हमें जो याद रखना है कि अगर नंबर ऐसे 2, 3, 7 एंड 8 से एंड हो रहे हैं, तो हमें उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकालना है, हम नहीं निकाल पाएंगे उसका। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है इस ट्रिक के लिए, कि हमें याद रखना है कि सपोज हमारे पास 15 है, हमें 5 के स्क्वायर याद करने हैं। अगर किसी भी नंबर में 5 एंड में हो, मतलब वंस प्लेस पे या यूनिट डिजिट पर 5 हो, जैसे मुझे 15 का स्क्वायर निकालना है, मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है, या 35 या 45, कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 हो और मुझे उसका स्क्वायर निकालना है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, हमें इस 5 को हमें क्या करना है, 25 लिख देना है। ये हमारा स्क्वायर का पीछे के दो नंबर मिल गए। अब नेक्स्ट हमने यहां पर इस प्लेस पर क्या आएगा, इस प्लेस पर जो नंबर आएगा वो हमें यहां से फाइंड आउट करना है
यहां पर जो भी नंबर दिया हुआ है, याद रखना, यहां पर जो भी नंबर दिया हुआ है उससे नेक्स्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? यहां पे जो नंबर दिया हुआ हो उससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 से नेक्स्ट 2 है, और 2 और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पर 2 मिल जाएगा, यानी कि 15 का स्क्वायर हमें 225 मिल गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल यहां पे भी आप देख सकते हो, इसको भी मैं करके दिखाता हूं। सपोज यहां पे 25 है, तो 25 पे हमें कुछ नहीं करना, लास्ट में वही 5 का स्क्वायर 25 यही लिखना है। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप जो है हमारा, इस प्लेस पे जो भी नंबर है उससे नेक्स्ट नंबर जो भी है हमारा, यानी कि यहां पर 2 है, इससे नेक्स्ट 3 है, उससे इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 3 जा 6, और यहां इस प्लेस पे हमको 6 लिख देना है, तो हमें 25 का स्क्वायर मिल जाएगा। ऐसे ही आप इसको चेक कर सकते हो। 35 में वही हमें लास्ट में क्या लिखना है, 5 का स्क्वायर 25। अब यहां पर ये नंबर है, जो यहां पर हमारा नंबर आएगा वो आएगा इस प्लेस पे जो नंबर है उससे नेक्स्ट वाले से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर लिख देंगे। तो इससे नेक्स्ट नंबर है हमारा 4, 4 से 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12। ऐसे ही हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये एक स्टेप, ये और एक चीज हम कह सकते हैं कि इसको भी आपने याद रखना है। आप इसको और करके देख सकते हो। ये दो चीजें 5 एंड और जहां और 1 to 9 स्क्वायर, ये दोनों चीजें हम अपने शॉर्ट ट्रिक में यूज करेंगे। तो आप इसको एक बार अपने से भी करके देख लेना। अब हम आते हैं हमारे शॉर्ट ट्रिक पे कि किसी भी नंबर का हमें अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज मुझे एक नंबर दिया गया है 361 और मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मतलब स्क्वायर रूट का मतलब ये हुआ कि किसी ना किसी नंबर का ये स्क्वायर है, और ये ट्रिक जो है हमारी ये परफेक्ट स्क्वायर पर ही एप्लीकेबल है। किसी भी डिजिट के, कोई भी नंबर हो, 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो, आप ट्राई कर सकते हैं। तो 360 हमें एक नंबर दिया हुआ है सपोज, और एक ये किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसका ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो हमने कुछ नहीं करना है, हमने यहां पर ब्रेक डाउन कर लेना है। जैसे हमने अपने क्यूब रूट के वीडियो में बताया हुआ है, क्यूब में हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक यूनिट प्लेस के लिए, एक वंस प्लेस के लिए हमें 3 बार नंबर को, डिजिट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब एक यूनिट डिजिट मिलता है। यहां पे स्क्वायर की बात हो रही है, तो स्क्वायर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे तब हमें एक यूनिट डिजिट मिलेगा। तो यहां पे हम इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे, 2 नंबर छोड़ के, और हम ऐसे इसको ब्रेक कर देंगे बीच से। अब जो 61 है, यहां पे देखेंगे 61 में यूनिट डिजिट 1 है। फिर हम 1 to 9 हमारे जो स्क्वायर है वहां पे हम देखेंगे कि किस किस डिजिट का स्क्वायर, किस किस नंबर का स्क्वायर के एंड में 1 आता है। तो यहां पे हम देखेंगे कि 1 के स्क्वायर में 1 आता है और 9 के स्क्वायर में 1 आता है। मतलब यूनिट डिजिट, इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। तो मैं यहां पे 1 लिख लेता हूं और 9 लिख लेता हूं। मुझे पता है इन दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर, या तो ये 1 या ये 9 यूनिट डिजिट बनाएगा इसके स्क्वायर रूट का। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो बच गया 3। अब जो ये 3 बचा है, इस 3 को हम चेक करेंगे
कि ये किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम देखेंगे कि ये 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 2 के स्क्वायर से ये छोटा है, तो हम छोटा नंबर चूज कर लेंगे, यानी कि 1 और 2 में से जो छोटा है वो 1 है, तो हम यहां पे 1 लगा देंगे दोनों के सामने। अब हमने चेक करना है कि भाई ये जो नंबर है ये 11 का स्क्वायर है या 19 का स्क्वायर है। तो यहां पे हम देखेंगे कि बीच में कहीं एक 15 का भी स्क्वायर होगा। तो 15 का स्क्वायर जैसे अभी मैंने बताया है कि हम इसको देखते ही सोल्व कर सकते हैं कि भाई 5 का जो स्क्वायर है इधर 25 लिख सकते हैं, इसको 1 को नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 into 2 225 225 हमारा आ गया। अब हम इस नंबर को इससे कंपेयर करेंगे कि ये 225 इससे बड़ा है, जो यहाँ पे नंबर आया है इससे बड़ा है या छोटा है, मतलब 15 का स्क्वायर से भी ये नंबर जो है ये बड़ा है, तो इस 11 को तो हम लेंगे ही नहीं और ये 19 हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज समझ में आई आपको? एक बार फिर देख लीजिए, 361 था, हमने ब्रेक डाउन किया, 2 प्लेस छोड़े क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहे हैं, फिर हमने देखा कि यहां 61 में यूनिट डिजिट 1 है, तो हम हमारे स्क्वायर्स पे देखेंगे कि किस किस नंबर के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 आता है। हमने देखा कि 1 और 9 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 आता है, तो हमने देखा कि या तो यूनिट डिजिट 1 होगा या 9 होगा। फिर सेकंड जो स्टेप हमने फॉलो किया वो किया कि हमने 3 को चेक किया कि 3 किस किस के नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, आता है, तो हमने देखा कि 1 और 2 के बीच में ही आता है, तो हमने छोटे वाला नंबर 2 के स्क्वायर से ये नंबर छोटा था तो हमने छोटे वाला नंबर ले लिया, यानी कि 1 और 1 दोनों जगह लिख दिया। अब हमने 11 और 19 में से देखना है कि एग्जैक्टली ये किस चीज का स्क्वायर है, तो हम देखेंगे कि जो हमने अभी ट्रिक पढ़ी थी 5 के स्क्वायर्स की, 1 5 2 5 3 5 35 मतलब 25, तो ऐसे उन नंबर्स को हम बीच में कंपेयर कर रहे हैं। कोई भी एक 5 का जो नंबर से एंड होगा स्क्वायर बीच में आएगा, तो हम इजीली इसको पता कर सकते हैं कि किस नंबर से ये छोटा है। सपोज यहां पर जो नंबर आता वो इससे बड़ा होता तो ये वाला नंबर हमारा स्क्वायर होता। अब हमें पता है कि ये इससे तो बहुत बड़ा है, तो हमारा 19 ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी के लिए। सपोज मेरे पास मुझे फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप जो है हमारा, हमें इसको बीच से ब्रेक डाउन कर लेना है। सेकंड स्टेप हमने देखना है कि अब जो ये तो लास्ट डिजिट है ये मेरे स्क्वायर रूट का मतलब जो भी मेरा नंबर है उसका यूनिट डिजिट बनाएंगे। तो मैं यहां पे देखूंगा मेरे 1 to 9 स्क्वायर्स में कि 4 किस किस के यूनिट डिजिट में आता है। तो मैं यहां पर देखूंगा कि मेरे 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये मेरे 2 स्क्वायर हैं, नंबर है 2, इनके स्क्वायर के एंड में 4 और 64 आता है। तो मैं यहां पर लिख लूंगा 2 और 8। अभी मुझे यहां पर नहीं पता है कि ये 2 होगा यहां पे या 8 होगा। अब हम चेक करेंगे इस 23 को, जो नेक्स्ट स्टेप है, हम 23 को चेक करेंगे कि ये मेरा 23 किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो मैं देखूंगा कि ये 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 के बीच में 23 आता है, पर 5 के स्क्वायर से तो ये छोटा है, तो मैं छोटा नंबर पिक कर लूंगा, मतलब यहां मैं 4 को चूज कर दूंगा। अब मेरे पास 42 आ गया और 48 आ गया, पर अभी भी मुझे फाइनल कुछ ऐसा नहीं पता है कि ये 42 का स्क्वायर है ये नंबर या 48 का स्क्वायर है। अब इसके लिए क्या करेंगे कि मुझे पता है कि यहां बीच में कहीं मेरे पास 45 होगा, 45 होगा, मैं इसका स्क्वायर देखूंगा, चेक करूंगा। 45 का स्क्वायर जैसे ही मैं चेक करूंगा
तो ये चीज अब मैं मन मन में भी काउंट कर सकता हूं, देख सकता हूं एंड में 25 आएगा और 4 से नेक्स्ट डिजिट से मुझे मल्टीप्लाई करना है, 4 से नेक्स्ट 5 है तो 4 इंटू 5 20, मतलब 2025 आ गया। अब 2025 मेरा 2304 से छोटा है, तो मतलब जब ये 45 से ही बड़ा है ये नंबर, तो इससे तो बड़ा होगा ही, 42 से तो बड़ा होगा ही, तो मैं अपना आंसर चूज कर लूंगा 48। होप आपको समझ आ रही है वीडियो कि हम क्या कर रहे हैं। आप इसको खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं, आप इसको समझने के लिए जहां भी अगर कहीं आपको डाउट लग रहा है तो आप इसको रिवाइंड करके एक बार पीछे जाके इसको दोबारा से देख के समझ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और करके बताता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट जो है, सपोज मैं एक बड़ा नंबर लेता हूं, मैंने ले लिया 9216, मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप मेरा है, मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा। ये 16 है लास्ट में जो मेरा 6 है। अब यूनिट डिजिट 6 है तो मैं देखूंगा कि मेरा जो 6 किस नंबर के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 आता है। तो मैं देखूंगा यहां पे मेरा 4 और 6 इनके स्क्वायर के एंड में यूनिट डिजिट 6 आता है, तो यहां पे मेरा या तो 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। ये दो अब एक चीज तो मेरी क्लियर हो गई, यूनिट डिजिट तो मुझे मिल गया, या तो वो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट 2 डिजिट की। तो यहां पर देखेंगे कि 92 है और 92 हमारा किसके स्क्वायर से बड़ा है और किसके स्क्वायर से छोटा है, मतलब किस नंबर के स्क्वायर के बीच में ये लाई करता है। तो मैंने यहाँ पे 9 तक लिखे हुए, सपोज मैं 10 और लिख देता हूं यहाँ पे, 10 का स्क्वायर 100। तो मैं देखता हूं कि ये जो 92 है ये 9 और 10 के बीच में आ रहा है, 10 के स्क्वायर से छोटा है, या हम ये कह सकते हैं हमेशा ही हम जो नंबर लेंगे वो छोटे वाला ही लेंगे, यानी कि 10 से छोटा है, 9 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे 9 ले लेंगे, दोनों के सामने 9 लगा देंगे, 94 और 96। मतलब अब मेरा जो आंसर है या तो 94 होगा या 96 होगा। इसको चेक करने के लिए मुझे एक बीच में कहीं पे 95 मिलेगा, ये 95 मिलेगा, मुझे इसका स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर 25 में यहां पर लिख देता हूं। अब 9 को एक नेक्स्ट आगे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, 9 से नेक्स्ट 10 है, 10 इंटू 9 90 हो गया, यानी कि 9025। अब यहां पे हम देखेंगे कि 95 से तो ये बड़ा है, तो 94 से भी बड़ा होगा, मतलब यहां पे हमें पता चल चुका है कि ये 96 का स्क्वायर है। तो ये ट्रिक आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को बताइए। जो स्टूडेंट इंस्टीट्यूट अकेडमीज में जाके फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो हमारे वीडियोस को रेगुलर देखें, हमसे जुड़े, तो घर बैठे वो तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।